ये है अमेरिका। Are you sure that your husband got shot? किसी इंसान की जान बचाना काफ़ी हिम्मत का काम है, मगर जिसकी जान आप बचाने की कोशिश कर रहे हों, अगर वो आप ही के घर का कोई फ़र्द हो या आपका कोई अजीज़, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? कुरान मजीद में लिखा है कि एक इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत को बचाने के बराबर है। दुनिया में रोज़ाना न जाने कितने लोग दूसरों की जानें बचाने में मसरूफ़ होंगे। अमरीका में भी मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारे मुश्किल में फंसे अफराद को रोज़ाना हर किस्म की इमदाद पहुँचाते हैं, चाहे वो आग में कूद कर किसी की जान बचाने के हवाले से हो या सैलाब में किसी डूबते हुए मुसाफिर की मदद करना। इंटरनेशनल रेड क्रॉस लोगों की जान बचाने और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से दुनिया भर में पहचानी जाती है। इसीलिए हमने अमरीकी रियासत मैरीलैंड में वाक़े रेड क्रॉस के कुछ रज़ाकारों के साथ वक्त गुजारा, ताकि ये सीखा जा सके कि अगर कोई मुश्किल हालत में फंसा हो तो आप किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं। रेड क्रॉस की कम्युनिकेशंस डायरेक्टर शेरिल क्राविट्स का कहना है कि हर मर्द, औरत और नौजवान के लिए ज़रूरी है कि वो जान बचाने वाली टेक्निक्स या तरकीबें सीखे, क्योंकि इससे ख़तरनाक और कोई लम्हा नहीं हो सकता कि जब आपको किसी की जान बचानी पड़े मगर आपको ये मालूम ही ना हो कि आपने ये करना कैसे है। रेड क्रॉस की फातिमा अब हमें बताएंगी कि किस तरह से अगर एक इंसान आपको बेहोश पड़ा हुआ नज़र आए तो पहली चीज़ें क्या हैं जो आप कर सकते हैं, और इस इंस्टेंस में वो बेहोश इंसान मैं होगा। So I'm going to be on the floor like this. Okay, if you find somebody on the floor face down, okay. What do you do? फातिमा बता रही हैं कि अगर आप किसी को बेहोशी की हालत में पाएं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आया वो वाकई में बेहोश हैं या नहीं। If the scene is safe, because you want to check for your own safety. फिर आप अपने इर्द गिर्द माहौल का जायजा लें, क्योंकि आपने अपनी हिफाजत भी करनी है। Now the scene is safe. फिर आप विक्टिम को या जो बेहोश हुआ है उसको थपथपा कर चेक करें, और अगर कोई करीब मौजूद है तो उससे कहें 1150 या 15 कॉल करें। So now we're going to roll the victim. अगर विक्टिम या बेहोश होने वाले की जानिब से कोई जवाब नहीं आ रहा तो फिर उनको कमर के बल लिटाने की कोशिश करें। Support the neck. अपने एक हाथ से उनकी गर्दन को आराम से पकड़िए, दूसरे हाथ से विक्टिम की कमर का कोना पकड़िए और अपनी जानिब खींचते हुए इनके पूरे जिस्म को घुमाकर कमर के बल लिटा दें। जब बेहोश होने वाले या विक्टिम का चेहरा आपके सामने हो, ये चेक करना जरूरी है कि आया वो सांस ले रहे हैं या नहीं। And check for signs of life. और वो आप अपने कान उनके मुंह के सामने लाकर चेक कर सकते हैं और 10 सेकंड तक उनकी छाती पर नजर रखें Whether the chest is rising. कि वो ऊपर की जानिब जा रही है या नहीं। 1,000, 2,000, 10,000. No breathing. अगर विक्टिम या बेहोश होने वाला सांस नहीं ले रहा, फिर आप उससे अपनी सांस देने का सिलसिला शुरू करें। ये वाला जो पार्ट है ये मैनिकन यानी डॉल के साथ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगी कि वो मुझ पे वो चीज़ करें। ओके, जैसा आपने अभी देखा उन्होंने किया ये कि जब मैं लेटा हुआ था तो उन्होंने मुझे एक मखसूस अंदाज से मेरा हाथ उन्होंने आगे किया ताकि जब वो मुझे घुमाएं तो मेरा हाथ नीचे नहीं आए, तो मैं अपनी पूरी कमर पे लेट जाऊं। उन्होंने पूरा मुझे उल्टा किया तरीके से। पहले उन्होंने साइंस ऑफ लाइफ चेक किए, यानी उन्होंने देखा कि मैं सांस ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, और इतनी देर में उन्होंने लोगों को बोला कि वो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को बुलाएं, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरी ब्रीदिंग चेक की, और ब्रीदिंग अगर नहीं आ रही तो उसके बाद जो वो डॉल के साथ करेंगी वो वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। The victim is not breathing. Then you have to give 2 rescue breaths. अपना एक हाथ उनके माथे पर और दूसरे हाथ की उंगलियों की मदद से उनकी थोड़ी को दबा के उनका मुंह खोलने की कोशिश करें, मगर ये ख्याल रखें कि बेहोश होने वाले की नाक बंद हो। इस मरहले में पहली बार आप विक्टिम या बेहोश होने वाले को कम से कम 2 लंबी सांसें दें, और अगर बेहोश होने वाले में कोई हरकत ना हो फिर आप उसकी छाती के बिल्कुल बीच कंप्रेशन या दबाव डालने का सिलसिला शुरू करें। 6, 7, 8, 9, 10. और वो इसलिए ताकि उनके फेफड़ों और दिल में हरकत पैदा हो। दबाव या कंप्रेशंस के लिए हर बार 30 दफ़ा बेहोश होने वाले की छाती को दबाने की कोशिश करें इस तरह से, और कंप्रेशंस के बाद उनके फेफड़ों में सांस पहुंचाने का सिलसिला भी जारी रखें।
और अगर बेहोश होने वाले की जानिब से कोई जवाब ना आए तो सांस देना और कंप्रेशंस जारी रखें। You have to continue doing compressions and rescue breath till help arrive. आपने ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रखना है जब तक कोई एम्बुलेंस या डॉक्टर मदद के लिए नहीं पहुंच जाता या बेहोश होने वाला होश में नहीं आ जाता। Victim gain consciousness. And then fingers like this. Okay. Yeah. And then Lock the finger. ये ज़रूर याद रखिए कि आपकी हथेलियाँ विक्टिम की छाती के बिल्कुल बीच में हों, इस तरह। फिर अपनी हथेलियों और उंगलियों को लॉक कर दें और कंप्रेशंस या दबाव जारी रखें। फातिमा कहती हैं कि ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन टेक्निक्स की मदद से आप किसी की जान बचा सकते हैं। हाथ को इस तरह से सर पे पीछे रखिए, नाक को बंद कीजिए ताकि हवा ना निकले, थोड़ा सा चिन दबाइए और मुंह खोलें और फिर उसमें आप प्रेस करें। How many times you need to? Just two. Okay. Then you let it go. Yes. इनका कहने का मकसद ये है कि सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो किसी की मदद करने से पहले सबसे पहले तो आप इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को फ़ोन करें, उसके बाद उनके जिस्म को आप सही तरह से लेटाइए, उसके बाद उस इंसान की जिस्मानियत के हिसाब से आप अपने कंप्रेशंस कर सकते हैं। अगर वो बच्चा है तो आप ज़ोर कम लगाएं, अगर वो बड़ा है तो उस पर आप ज़ोर ज़्यादा लगा सकते हैं, यानी कि 2 इंचेस तक आप दबा सकते हैं उनकी छाती को या उनके चेस्ट को। अगर आपको ये सब करने के बाद नज़र आ रहा है कि वो सांस ले रहे हैं तो आप रुक सकते हैं, वरना आप करते रहें जब तक कि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स नहीं पहुंचते। I would say very few people know what to do, and I think part of the reason for that is you're scared. People रेड क्रॉस की कम्युनिकेशंस डायरेक्टर शेरिल क्राविट्स का कहना है कि लोग दूसरे को इस हालत में देखकर डर जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो कोई गलत काम ना कर बैठें जिससे मरीज या विक्टिम या बेहोश होने वाले को और नुकसान पहुंचे। शेरिल कहती हैं कि इससे बड़ी गलती और कोई नहीं हो सकती कि किसी दूसरे की जान आपके सामने चले जाए सिर्फ इसलिए कि आपको ये पता ही नहीं था कि ऐसे वक्त में आपने करना क्या है। इमरान सिद्दीकी, उर्दू VOA, मैरीलैंड। 1,000, 2,1,000, 3,1,000, 4,1,000, 5,1,000, 6,1,000, 7,1,000, 8,1,000, 9,1,000, 10,1,000.